क्या अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग और कारोबारी मार्क किंगडन ने मिलकर अदानी समूह के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी? सेबी दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पहले ही कई सवाल खड़े कर चुकी है और अब हिंडनबर्ग और किंगडन के चीन कनेक्शन के चौंकाने वाले खुलासे से नया मोड़ आ गया है और आरोप ये लग रहे हैं कि हिंडनबर्ग की साजिश के तार चीन से जुड़े हैं। अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट सेलिंग का खेल और 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई। क्या हिंडनबर्ग और किंगडन का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था या फिर अदानी समूह के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी? यह सवाल और गहरा हो गया है क्योंकि इस मामले का कनेक्शन अब चीन से जुड़ गया है। जाने माने वकील और सांसद महेश जेठमलानी का तो यह भी आरोप है कि अदानी समूह को कमजोर करने के लिए चीन ने एक बड़ी चाल चली है। मकसद यह था कि इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो काफी सफल रहा है, उसका रेप्यूटेशन और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों को तोड़ना और चाइनीज स्टेट जो है उसके हित को आगे बढ़ाना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन की मदद से हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग को अंजाम दिया, उसका संबंध चीन से है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क किंगडन पिछले 5 दशक से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं और उनकी पत्नी और हेज फंड मैनेजर एनला चैंग चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। एनला चैंग पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने का आरोप लग चुका है। मैडम चैंग वो अमेरिका में उसके ऊपर जांच हो रहा है। किस चीज पे जांच हो रहा है? कि वो एक जासूस है, चाइना के लिए बहुत बहुत पहुंची हुई औरत है और जासूस है। यानी वो 2 बड़े बड़े कंपनीज को स्थापित किए जिसके जो कंपनीज का मकसद था चाइनीज के स्वार्थ को प्रमोट करना, चाइनीज के जितने भी इंटरेस्ट थे, जो भी उनके बिजनेसेस थे और चाइनीज रिपब्लिक का अच्छा छवि बनाना। हिंडनबर्ग मामले में अब एनला चैंग की भूमिका सवालों के घेरे में है। सेबी की रिपोर्ट में पता चला है कि किंगडन ऑफशोर फंड में मार्क और एनला चैंग फाउंडेशन की 25% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। ऐसे में हिंडनबर्ग की मदद में एनला चैंग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके पीछे बड़ी साजिश भी हो सकती है। पैसे आए उस फंड से मार्क एंड एनला और वो पैसे फिर पोजीशंस लिए गए अदानी के स्टॉक में। हिंडनबर्ग का जो भूमिका था वो सिर्फ ये था कि वो एक रिसर्च अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उनके पूरे वर्किंग्स का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करे। जो इन लोग ने रिलीज किया था ट्रेडिंग पोजीशंस लेने के बाद, वो बड़ा महत्वपूर्ण। अदानी समूह के पोर्ट और माइनिंग का कारोबार ऐसे देश में भी फैल रहा है जहां चीन अपनी जगह बनाना चाहता है। अदानी समूह ने चीन को पछाड़कर श्रीलंका में कोयला प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया में गैलीली बेसिन में अदानी समूह ने खुद की कोयला परियोजना की रेल लाइन कंस्ट्रक्शन प्लान को छोटा कर दिया ताकि ये पास ही मौजूद चीनी प्लांट के काम न आ सके। इसके अलावा अदानी समूह ने इजराइल के हैफा में एक बंदरगाह की खरीद के लिए चीन से बढ़कर बोली लगाई थी। जाहिर है चीन के सामने अदानी समूह एक बड़ी व्यापारिक ताकत बनकर उभर रहा है। तो क्या अदानी समूह को कमजोर करने के लिए चीन से कोई साजिश रची गई? हिंडनबर्ग और मार्क किंगडन की मिली भगत के पीछे अगर चीन है तो इसका पूरा सच सामने आना बेहद जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।